हेलो एंड वेलकम फ्रेंड। आइए आज हम लोग एक प्रीवियस ईयर का सवाल बना लेते हैं जो कि रेडिकल एक्सिस के बारे में है। तो क्या होता है रेडिकल एक्सिस, इसके इक्वेशन हम लोग किस तरह से निकालेंगे उसको देखेंगे। तो उससे पहले हम लोग क्या करें, इसका डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ डेफिनेशन देख सकते हैं, द रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट। देखिए लोकस ऑफ अ पॉइंट, और लोकस क्या होता है मतलब रास्ता, ठीक है, पाथ, which moves जिसमें वो पॉइंट चलता है, so that the length of the tangents drawn from उस पॉइंट से to the two circle are equal। मतलब टेंजेंट सब बराबर होंगे, सीधा सीधी बात है। अब क्या, अब इस ग्राफ को आप देख करके, मतलब इस फिगर को देख करके आप समझ सकते हैं कि ये कहना क्या चाहता है, ठीक है। इसने कहा टू सर्कल, मैंने दो सर्कल कंसिडर किया, देख सकते हैं आप लोग, ये दोनों ही एक ही प्लेन पे हैं। एक ही प्लेन कहने का मतलब क्या है, एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, कन्फ्यूजन ना हो तो एक्स वाई प्लेन पे है, ओके। अब कहता है कि एक रास्ता होगा, लोकस होगा किसी पॉइंट का जिसमें वो मूव करता है, और उस पॉइंट से जब हम लोग इस दोनों सर्कल पे अगर टेंजेंट डालते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ देखिए ये पी पॉइंट कंसिडर किया और यहाँ से दो सर्कल पे टेंजेंट डालते हैं, एक हो गया पी ई और एक हो पी एफ। जब टेंजेंट डालते हैं तो ये कहता है कि वो टेंजेंट जो होंगे आपस में बराबर होंगे, मतलब पी ई विल बी इक्वल टू पी एफ के बराबर होगा। सेम केस इस एम पॉइंट से कंसिडर करें तो ये एम सी और ये एम डी, ये दोनों टेंजेंट है तो ये आपस में फिर बराबर होंगे। ठीक इसी तरह से मान लिया एक पॉइंट यहाँ और एक कंसिडर कर दिए, तो इस पॉइंट से जब हम लोग टेंजेंट ये से डालेंगे तो यहाँ से ये और ये बराबर होंगे। तो ये जो पॉइंट हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर, इन सभी पॉइंट्स को जो मिला देंगे तो एक पाथ बनेगा, एक लोकस बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, एक एक्सिस बनेगा। इसी को ही हम लोग कहते हैं हम लोग रेडिकल एक्सिस, ठीक है। इतना समझ में आ गया, इतना लिख दिया काफ़ी। अब हम लोग इसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो चलिए इक्वेशन निकालते हैं। जैसे इसे कहा इसने वैसे ही, मतलब डेफिनेशन में जो जो कहा गया है उसी तरह से ही यूज करेंगे, हम लोग नया कुछ नहीं लगाएंगे, ठीक है। नया कुछ नहीं करेंगे। देखिए डेफिनेशन में कहा दो सर्कल, तो हम लोग दो सर्कल कंसीडर करते हैं, वो भी जनरल फॉर्म, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि लेट द इक्वेशन ऑफ टू सर्कल्स बी, इस तरह से होंगे, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी। ये जनरल फॉर्म है किसी सर्कल का। मैंने अभी कहा कि ये एक्स वाई प्लेन पे ही है, तो मतलब ये एक और ये एक्स वाई, ठीक है, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए लिख दिया। अच्छा, सेंटर मैंने कंसीडर किया इस वाले का g, एफ, ठीक है। इस वाले का कंसीडर किया मैंने g डैश, एफ डैश, कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अब दोनों लिख दिया, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g डैश एक्स प्लस 2f डैश वाई प्लस सी। अच्छा, दोनों में एक्स एक्स सब हार्ड चेंज नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि दोनों ही एक्स वाई प्लेन पे ही है और जनरल फॉर्म लिखे हैं किसी सर्कल का, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, बस खाली इसके सेंटर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जी और जी डैश में चेंज आ गया, ओके। अब इसने जैसे कि कहा, इसने क्या कहा डेफिनेशन में कि किसी भी पॉइंट से अगर हम लोग कंसीडर मतलब खींचते हैं टेंजेंट, तो वो टेंजेंट आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। हम लोग पी पॉइंट ले लेते हैं, पी को हम लोग कोई मान लेते हैं पॉइंट, जैसे x1, y1 मान दिए, ठीक है। इस पॉइंट से दो टेंजेंट डाल दिए यहाँ यहाँ। अच्छा, और एक चीज़ क्या है, अब जानते हैं लेंथ ऑफ द टेंजेंट क्या होता है, यहाँ से यहाँ लेंथ, टेंजेंट का लेंथ, यहाँ से यहाँ टेंजेंट का लेंथ। तो अब लेंथ ऑफ द टेंजेंट यहाँ देख सकते हैं क्या होता है, मैं यहाँ लिख दिया हूँ, आपको देख सकते हैं कि क्या कहता है, लेट x1, y1 बी अ पॉइंट, देखिए पॉइंट द टेंजेंट फ्रॉम व्हिच टू द सर्कल आर इक्वल होंगे, दोनों सर्कल इक्वल होंगे बोल रहे हैं। एज वी नो दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट्स x1, y1 टू द सर्कल इस पहले वाले सर्कल से। अगर पहले वाले सर्कल में है तो सीधा सीधी है, कुछ नहीं करना आपको। देखिए x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस सी, मतलब जहाँ पर भी जो x y था वहाँ पर x1 y1 चेंज होगा और बस टोटल का रूट लग जाएगा, ठीक है। इसी तरह दूसरे वाले में भी यहाँ पर कुछ नहीं करना आपको, क्या, x1 y1 हो जाएगा, x1 y1 हो जाएगा और होल का 1/2। तो यहाँ जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मैंने लिख दिया सिमिलरली
द, देखिए लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट x1, y1 टू द सर्कल 2 इज ये। अब ये दोनों ही सर्कल क्या है आपस में, ये मतलब आपका ई पी है और ये क्या है आपका पी एफ है। ये दोनों ही सर्कल आपस में इक्वल है, तो हम लोग दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो इक्वेट करेंगे तो कैसे दिखेगा, तो भाई तो इस तरह से दिखेगा। उससे क्या हो जाएगा, देखिए दोनों इक्वेट कर दिए, इक्वेटिंग दिस टू एक्सप्रेशन वी गेट, क्या मिलेगा हमको, अब निकालते हैं। ये रूट से रूट कैंसिल कर दें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा खाली जी और जी डैश वाले टर्म, इसको इधर ले आते हैं। तो यहाँ देखिए 2 इंटू जी माइनस जी डैश x1 प्लस 2 इंटू एफ माइनस f1 y1 प्लस यहाँ से c, यहाँ से c डैश, तो c माइनस c डैश दिस इक्वल टू 0। अच्छा, ये एक ही प्लेन पे था ना, मतलब एक्स वाई प्लेन पे ही ये सर्कल हमने कंसीडर किया, मतलब ये जो ग्राफ बनाया है एक्स वाई प्लेन पे बनाया है, ये ये एक्स ये वाई, तो ये एक्सिस भी तो इसी पे ही है। तो ये एक्सिस है तो इसका जनरल फॉर्म भी खाली x1 से हटा करके हम लोग एक्स वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ चीज़ यही किया गया है। अब ये जो x1 y1 आपका आया है, x1 y1, इसको हटा देते हैं, हम लोग जनरल फॉर्म में लिखते हैं x और y के टर्म में। तो x और y के टर्म में लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, अब यहाँ देख सकते हैं क्या लिखता है, हैंस द लोकस ऑफ द पॉइंट, लोकस यानी पाथ, ठीक है, पाथ ऑफ द पॉइंट किसका, x1 y1 क्या होगा, दैट इज, वो जो लोकस का बात कर रहा हूँ वही, द लोकस मतलब दैट इज द रेडिकल एक्सिस ऑफ द टू सर्कल विल बी लाइक दिस, इस तरह से 2 इंटू जी माइनस जी डैश एक्स प्लस 2 इंटू एफ माइनस एफ डैश वाई प्लस सी माइनस सी डैश। अच्छा ध्यान से देखा दे तो ये एक्स वाई है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन को फॉर्म कर रहा है, ठीक है, और ये हम लोग का रेडिकल एक्सिस भी एक स्ट्रेट लाइन ही है, तो सीधा सीधी ये आपका निकल गया आपका रेडिकल एक्सिस, ठीक है।